इब्लीस यानी शैतान। अस्सलाम वालेकुम मैम। डॉक्टर नमरीन आ गई है? वो जी बिल्कुल वो आ गई है, वो मेकअप रूम में है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है जो आपको आपके रब से दूर करे, जो सीधी राह से बहका दे, वो शैतान ही तो है। Hi everyone, welcome back to another episode with The अनाबिया शो। जैसे कि आप पहले देख चुके हैं हमारे पिछले कुछ क्लिप्स और एपिसोड में कि हमने हमेशा जिनको भी यहाँ बुलाया एज अ गेस्ट, वो कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम कर रहे हैं जो इंसानियत के नाम पे है। और जो आज हमारी गेस्ट हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। इन्होंने इंसानियत के नाम पे बड़े बड़े काम सर अंजाम दिए हैं। चलें आइए उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नमरीन। वालेकुम सलाम। डॉक्टर नमरीन, आपसे हम कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन प्लीज़ आप कुछ एलैबोरेट करें अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, कि आपने अपनी शुरुआत कहाँ से की थी। आपको क्या लगता है कि शैतान कोई खौफनाक शक्ल में आता है जिसे देख के हम डर जाएं? नहीं, बल्कि वो तो खुशनुमा शक्ल में हमारे सामने आता है। जब ही तो हमें शैतान की बातें अच्छी लगती हैं। चलिए अब कुछ सवालात आपके पर्सनल लाइफ के हवाले से भी किए जाएं। थोड़े से तल्ख होंगे, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब कह रहे हैं। तो डॉक्टर नमरीन, मैंने सुना है कि आपके हस्बैंड रजा हाशमी दूसरी शादी कर रहे हैं। और इब्लीस का असल काम ही है, वो हमारा दोस्त और हमदर्द बनकर बुराई को इतना खुशनुमा बनाकर हमें इस तरह बुराई के रास्ते पर लगाता है कि हम उसके बहकावे में आ जाते हैं। तो इन तमाम बातों से क्या साबित होता है? इब्लीस हमारा खुला दुश्मन है। प्लीज कट कीजिए, ये हम बाद में शॉर्ट ले लेंगे। ओके, आप प्लीज रोए मत। आई एम सो सॉरी अगर आपको मेरी किसी बात से दुख पहुंचा है तो आई एम रियली सॉरी। प्लीज टिश्यू लेकर आए। आप प्लीज रोए मत, प्लीज डॉक्टर नमरीन, प्लीज ले लीजिए। आपके हस्बैंड को सब कुछ करते हुए थोड़ा तो सोचना चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है नादिया, उस शख्स को उस लड़की के अलावा मैं तो कहीं दिखाई नहीं देती। हाशिम रजा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो दूसरी शादी के बाद भी मेरा पूरा ख्याल रखेंगे और हम दोनों को बराबर के हुकूक देंगे। हाउ इनोसेंट यू आर। आप अभी भी अपने हस्बैंड की बातों में आ रही हैं। यही तो वक्त है डॉक्टर नमरीन कि आप अपनी हर बात का, हर चीज का, हर सख्ती का, हर जुल्म का, ज्यादतियों का हिसाब ले सकते हैं। तुम बताओ मैं क्या करूं? हदीस है जिसका मफहूम है कि शैतान अपना तख्त पानी पर बिछाता है और अपने चेलों को आवाज देता है और पूछता है कि बताओ आज तुम लोगों ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। एक कहता है कि आज मैंने 2 लोगों में झगड़ा करवाया। शैतान कहता है कि तूने कोई खास काम नहीं किया। दूसरा कहता है कि आज मैंने मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करवाया, यहाँ तक कि उनकी तलाक करवा दी। आप उनसे डिवोर्स ले लें। शैतान सबसे ज्यादा मियाँ बीवी को अलग करने और उनके दरमियान लड़ाई करवाने पे खुश होता है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह। मैडम अगर डॉक्टर नरमीन ने वाकई अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले ली तो
तो फिर मजा आ जाएगा। डिस्कस करने का कुछ तो फायदा हो। हमें कंटेंट मिल गया, अब इससे हमारे और व्यूज बढ़ जाएंगे। हमें क्या चाहिए? हमारे व्यूज? वो कैसे? वो ऐसे कि जब डॉक्टर नरमीन को डिवोर्स हो जाएगी तो हाशिम रज़ा का पहला इंटरव्यू हम ही करेंगे। चलें, रैप करें सब कुछ। पैक अप। शावेज, बहुत है। जी मामा। बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? मामा आपको बताया तो था, यतीम बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है स्वीट होम्स के नाम से। उसी की साइट पे जा रहा हूँ, वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है अभी, और इस प्रोजेक्ट को मैं पर्सनली खुद लुक आफ्टर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। वापसी पे मैं ऑफिस में चक्कर लगाऊँ। अच्छा ठीक है, गुड लक। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाहजहां, शाहजहां। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। हाँ भाई, बेगम साहब कहाँ हैं? वो बाहर लॉन की तरफ गई हैं। अच्छा। ले वो आ गई। हाँ सुने, हाँ। आप ऑफिस जा रहे हैं तो जाते हुए मुझे रास्ते में नौशाबा के घर ड्रॉप कर दें। मैं सोच ही रहा था, बड़े दिन से ये बात सुनी नहीं मैंने। 27 साल होने को आए हमारी शादी को, हाँ? और कोई भी हफ्ता शायद ऐसा गुजरा हो जिसमें आप अपनी प्यारी दोस्त नौशाबा का चेहरा ना देखती। हद है हदर। पिछले 2 हफ्ते से मैं नौशाबा से नहीं मिली, क्योंकि वो तो बेचारी गिला कर रही थी, नाराज हो रही थी कि मैं इतने दिनों से आई नहीं। आप ना हमारी दोस्ती से चलते हैं। तौबा करे साहब, मैं क्यों जिलने लगा? अब आप ये बात भी मत भूलें कि हमारी दोस्ती बहुत जल्द रिश्तेदारी में बदलने वाली है। हाँ हाँ, हमें पता है। आप अपनी प्यारी दोस्त नौशाबा की बेटी को अपनी बहू बना के ला रही है घर। कुछ सोच समझ कर ही मैं अपनी प्यारी दोस्त की बेटी को अपनी बहू बना रही हूँ, क्योंकि निम्रा बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, निम्रा तो बहुत अच्छी लड़की है, मगर नौशाबा भी कोई इतनी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। क्या यार, तुम लोग औरतें भी अजीब हो। अरे अगर आपकी दोस्त की बुराई करें तो आपसे बातें सुने, और तारीफ करें तो फिर घूरती हो तुम। हाँ क्यों? बैग लेकर आ रही हूँ। जाइए। झूठ तो नहीं कहा, नौशाबा है तो अच्छी।